देश में बीजेपी के आने के बाद से हिंदू धर्म का मुद्दा खूब उठा और कई लोगों ने यह भी कहा कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती आई है, इसीलिए आजकल राजनीति में धर्म का मुद्दा अक्सर उठता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन राजनीति के लिए किसी धर्म का मजाक उड़ाना कहीं से भी सही नहीं है और इंडिया अलायंस के नेता ने इस वक्त ऐसा ही कुछ किया है। उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर ऐसी बात कह दी है जिससे बीजेपी तो बीजेपी कांग्रेस तक भड़क गई है। दरअसल तमिलनाडु सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो भरे मंच से कह रहे हैं कि सनातन धर्म को खत्म करने के लिए आयोजित इस सम्मेलन में मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं। मैं सम्मेलन को सनातन धर्म का विरोध करने के बजाय सनातन धर्म का उन्मूलन कहने के लिए आयोजकों को बधाई देता हूं। वो यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा, कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें खत्म करना है और हम सिर्फ विरोध नहीं कर सकते। मच्छर, डेंगू, कोरोना और मलेरिया ऐसी चीजें हैं जिनका हम विरोध नहीं कर सकते, हमें उन्हें खत्म करना है। सनातन भी ऐसा ही है। सनातन का विरोध नहीं बल्कि उन्मूलन करना हमारा पहला काम है। अब जिस तरह से उन्होंने खुलेआम हिंदू धर्म को लेकर ऐसी बात कही है, इसके बाद से बवाल मच गया है। इंडिया अलायंस के नेता उदयनिधि स्टालिन को उनके ही साथी तक का साथ नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस तक ने इसका विरोध कर दिया है। सबसे पहले बात बीजेपी की करें तो बीजेपी इस पर भड़की हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसको लेकर कहा है कि ये किसी नरसंहार के आह्वान से कम नहीं है और इसका समर्थन कांग्रेस पार्टी के कार्ति चिदम्बरम ने किया है। सवाल यह है कि क्या ये मोहब्बत की दुकान है या ये नफरत के भाईजान है? ये लंबा पैटर्न है सनातन विरोध का। Once again, the India Alliance has shown its true face. Bharat Virodhi face, Hindu Virodhi face. DMK's leader Stalin, the statement he has made comparing Sanatan Dharm with diseases and has also said that Sanatan Dharm should be terminated, should be finished, should be extinguished. This is nothing less than a genocidal call and it has been supported by Karti Chidambaram of the Congress party. This shows the mindset of this alliance. It's not a one-off statement. Samajwadi Party says that Hindu Dharm is a dhoka. IUML had raised genocidal calls against Hindus in Kasaragod. MMK made a poster mocking Prabhu Shri Ram. We have seen the long history of Sanatan Virod by Congress Party, doubting existence of Prabhu Shri Ram, opposing the Ram Mandir, Hindu terror, Hindu is a dirty word, and so on and so forth, which has even been described in Manishankar Iyer's book. The question is this मोहब्बत की दुकान और is this नफरत के भाईजान? वहीं इसके अलावा कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया है। उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए वाली टिप्पणी पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, ये देश सभी धर्मों का सम्मान करने के लिए जाना जाता है। जिसने ये कहा है गलत है, लेकिन धर्म का राजनीतिकरण करने के लिए भाजपा के नेता जिम्मेदार हैं। ये देश तमाम धर्मों की इज्जत के लिए जाना जाता है। हमारा संविधान इसीलिए सेकुलर है कि देश के अंदर भिन्न भिन्न धर्म रहते हैं, भिन्न भिन्न ज़बानें रहती हैं, ताकि देश को एक रखा जा सके। लेकिन पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को राजनीति में लाकर धर्म को पॉलिटिसाइज कर दिया है और उसी का ये नतीजा है कि जिसकी मर्जी आती है वो किसी भी धर्म के मामले में कुछ भी बोल देता है। ये उसकी बड़ी मिसाल है। इसके लिए जिसने बोला है वो गलत बोला है, लेकिन उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है, जिन्होंने धर्म को राजनीति में ले आए हैं और उसे पॉलिटिसाइज किया है। संत समाज में भी इसका जमकर विरोध किया गया है। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने इस बयान को लेकर कहा, हिंदू सनातन धर्म सदियों से था और रहेगा। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो अभी राजनीतिक लड़ाई चल रही है, ये जितने इंडिया से जुड़े हुए गठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन में है, वो मोदी जी से और बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, वो हिंदू सनातन धर्म से लड़ रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि हिंदू सनातन कैसे समाप्त हो। यह अब लड़ाई मोदी जी में और इंडिया गठबंधन में नहीं है। अब ये लड़ाई बीजेपी और इंडिया गठबंधन से अब नहीं है। यह लड़ाई अब विचारधाराओं की हो गई है, सूर और असुरों की लड़ाई हो गई है। तो फिलहाल उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है।